हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिल्ली पुलिस एग्जाम कांस्टेबल आ चुका है। 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी ने एडमिट कार्ड भी निकाल दिए हैं। सिटी इंटीमेशन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सब आ चुका है। आपको पता लग चुका होगा अभी तक आपके एग्जाम कहाँ पे हो गए। मैं आपसे मैंने वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि जो बच्चे अभी डीमोटिवेट हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि वो नहीं क्लियर कर पाएंगे, मैं उनको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से इसको क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये वाला अटेम्प्ट आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको पता है इस बार जितनी वैकेंसी है, और जैसे एसएससी ने इस बार सिटी इंटीमेशन सिटी बच्चों को बांटी है, उससे यही है पता लग रहा है कि जो बच्चा सीरियस होगा, जो बच्चा सच्ची में दिल्ली में पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहता होगा, वर्दी पहनना चाहता होगा, वही बच्चा इस एग्जाम में बैठेगा। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर, यस इसमें एक मोटिवेटिंग फैक्टर वर्दी भी है। दिल्ली पुलिस की वर्दी एक अलग ही आपको शान में चलने का आपको मौका देगी। पर एक और चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है वो है पे स्केल, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो आपको पता है कि इसमें सैलरी मिलेगी आपको 21,700 से 69,100 तक। लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि इसमें आपको मिलेगा एचआरए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। आपको कैंटीन मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी दिल्ली पुलिस में। और मतलब इन रफ बताऊं तो आपकी सैलरी आराम से, दिल्ली में कांस्टेबल है तो आपकी 50,000 प्लस आपकी सैलरी होगी अगर आप दिल्ली में कांस्टेबल बन जाते हैं तो। क्योंकि एक दिल्ली में आपको जो डियरनेस अलाउंस है और जो टायर 1 सिटी वाला अलाउंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपकी आराम से 50 प्लस सैलरी, और आपके पास वर्दी भी होगी तो एक रुतबा ही आपके पास अलग होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है इस बार वैकेंसी कितनी निकाली है, 7,547, 7,547 सैलरी वैकेंसी। इतनी वैकेंसी दिल्ली पुलिस ने 3 साल बाद निकाली है, और वो भी इतनी नहीं थी। पिछले बार भी इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं थी दिल्ली पुलिस की, इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसी है। जिसमें आपको देख रहे होंगे अनरिजर्व्ड की ही 2,748 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 488, थोड़ा बैड फीलिंग फॉर ओबीसी 258, पर कोई बात नहीं, आपकी फिर भी बहुत ज्यादा है। 717 एससी वालों की तो मौज हो गई यार इस बार तो, 717, और एसटी वालों की 242। फीमेल की भी इतनी ज्यादा वैकेंसी है 1502, ईडब्ल्यूएस की 268, 142। मतलब लगा के चलो कि 4,453 वैकेंसी आपके पास है, आपके हाथ में है। और फीमेल्स की है 2491, जिसमें मेल में लगा लो 337 अलग से एक्स सर्विसमैन की है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 337 आपकी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। आराम से आप क्लियर कर पाओगे। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक तो आपका हो गया रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट हो गया। आपको रिटन में आपको जैसा आप प्रदर्शन करोगे उसके अनुसार आपकी रिजल्ट निकलेगा, उसके अनुसार आपकी मेरिट जो रिजल्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, वो निकलेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको इस बात का ये ध्यान रखना है कि इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इसका वन ऑफ द मेन थिंग जो मैं कहूंगा कि रिटन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। अगर आप इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इसका क्लियर कर पाते हैं, इसकी रनिंग में आप इसकी हाई जंप, लॉन्ग जंप जो इसमें एक्सट्रीम लेवल में मांग रखा है, मैं आपसे कहूँगा तो कोई ये बच्चों का खेल नहीं है इसका फिजिकल क्लियर करना। तो आप ये देख के चले कि अगर आप इसमें इसकी वैकेंसी 7,547 है, 7,547 इसकी वैकेंसी आई है। तो आप मान के चले कि इतने बच्चे 75,470 बच्चे इसका रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। एसएससी 10 गुना बच्चों को बुलाएगा इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। 75,470 में नहीं आ पाओगे।
इज इट वेरी इजी, मैं कहूँगा आपको, अगर क्योंकि इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सीजीएल वाले बच्चे नहीं बैठेंगे, और जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है वो भी इस बार एग्जाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस बार सबकी सिटीज बाहर है। जिन्होंने दिल्ली में सेंटर डाला था उनका लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना तक यहाँ पे बच्चों के सेंटर आए हैं। पटना तो इस बार इतने बच्चों के आए हैं इस बार, तो आपको एकदम चिल माइंड में रहना है। और आपको अगर आप इस पेपर को देने की सोच रहे हैं तो आप आराम से इस पेपर को दें, आप इजीली यू कैन क्लियर इट। और मैं तो कहूंगा कि आप इसको क्लियर भी कर पाओगे, और आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसकी फिजिकली तैयारी भी आप स्टार्ट कर दें, आप रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि 6 मिनट में रनिंग करना बड़ी एक चैलेंज है। 2020 में कितनी इसकी वैकेंसी थी? 5846, और इस बार है 7000 से ज्यादा ये वैकेंसी है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन रीजन यही था कि आपको कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है, एक स्मार्ट स्टडी के साथ कैसे क्लियर करना है। मैंने ये एग्जाम कैसे क्लियर करे, मैंने एसएससी के जितने एग्जाम क्लियर करे, मैंने सीजीएल क्लियर करा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के दोनों करे, AWS सीजीएल दोनों बार क्लियर करे, सीपीओ मैंने हर बार क्लियर करा है। पिछली बार मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है फाइनल लेकिन वो बस मैंने ज्वाइनिंग के लिए मैंने एक्सटेंशन लिया है। तो ये देखिए, मतलब मैं आपसे सच्ची में बताऊंगा कि मैंने कहीं से पढ़ाई नहीं करी है, फॉर्मल इन द सेंस मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, और फिर भी मैंने इतना क्लियर कर दिया है, क्योंकि मेरे को पता लग चुका है कि कैसे इन एग्जाम को क्लियर करना है। इसमें आपको पता है कि जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके का ऑलमोस्ट 50% एम्फेसिस है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस के 15 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है, और सबके एक नंबर का क्वेश्चन है। 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, और 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है वो भी बिल्कुल इतनी लाइटली है, वरना 0.33 भी होती है। जहां पे 0.33 होगी वहां पे तो बैंड बज जाती है, लेकिन आप देखिए 0.25 ही है। पिछले साल जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हुआ है उस बार तो 0.5 थी, मतलब एक क्वेश्चन पे आपका गलत हो जाता है तो 0.5 मार्क्स, इसमें तो 0.25 मार्क्स है। तो आप देखिए, मतलब आप आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे, और आपके पास टाइम भी आपको काफी मिला है। ये भी नहीं है कि सीजीएल की तरह आपको 60 मिनट मिले, आपको 90 मिनट मिले हैं। आप जिसमें आप मतलब अगर आप आराम से भी अगर आपको सोचते हो कि मेरे को मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगता है, तो आप आराम से इसको क्लियर कर दोगे, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। मैं ये आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, आपके पास समय की कोई कमी नहीं रहने वाली है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अब देखिए मैंने ये बनाया है, एक चार्ट बनाया है जिसमें आप देखिए अनरिजर्व्ड की मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई है। जो पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है, पिछले 5 बार का जो ट्रेंड है वो आपको देखने को मिल रहा है कि मेल की 2020 में कट ऑफ थी 61 और फीमेल की थी 48, 2019 में 79, फिर 18 में 77, 78, 77, इसमें फीमेल की वही 66। आपको इसमें इतना फर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां से एसएससी ने कराना स्टार्ट कर दिया है एग्जाम, और इससे पहले दिल्ली पुलिस कराती थी एग्जाम, इससे पहले सारे। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम उस टाइम में मतलब काफी और आसान पेपर आते थे, लेकिन एसएससी जब से कराने लगे तो एसएससी का एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो उसके और पेपर होते हैं उन्हीं के जैसे वही क्वेश्चन आएंगे, वहीं से उनके मतलब मिक्स होके आते हैं। जैसे आपको पता है कि मोस्टली एसएससी के पेपर टीसीएस बनाती है, तो टीसीएस वाले वही क्वेश्चन आएंगे। 2024 में कह रहे हैं कि आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, पर इस बार तो वही क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक आपने पहले पेपर दिए हैं, तो आप उन्हीं पेपर में मतलब क्लियर वही क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे। तो ये देखिए कि आपकी 61 की कट ऑफ है, 61 की कट ऑफ है। आपके क्वेश्चन है 50, 25, 15, कंप्यूटर में 10। आप मान के चलो कि आप इसमें 5 ठीक कर देते हो, न्यूमेरिकल में आप 10 ठीक कर देते हो, रीजनिंग में आप 15 ठीक कर देते हो। रीजनिंग सबसे आसान होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जीके में आप मान के चलता हूं कि मैं आपको कि 30 क्लियर कर देते हो, 20 आपको आते ही नहीं है, 20 बहुत ज्यादा फर्क होता है।
तो कितने हो गए ये? 20, 30, 40, 50, 55, 60 तो सीधे हो गए। मैं तो इतना कम क्राइटेरिया बता रहा हूं, जब भी आपको इतने आपको क्लियर कर रहे हैं, मतलब पिछले पार के हिसाब से भी आप 60 तो आपके तभी बन गए। और आपको पता है ये तो फाइनल कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ में आपको आने के लिए 61 चाहिए। आपको फिजिकल में बुलाने के लिए तो आपकी कट ऑफ और कम जाएगी, क्योंकि आपको कैंडिडेट भी तो 75,000 है। और इस बार तो सबसे बड़ी बात है कि जो सीजीएल के जो फालतू में जो बच्चे वैकेंसी लेते थे, इस बार तो वो वाले कैंडिडेट्स भी नहीं है, क्योंकि सबके सिटीज ही बाहर आई है। ये कुछ महीने से एसएससी ने ये चीज करी है, सबके एग्जाम बाहर डाल दिए, जिससे एक काफी ही सब्सटेंशियली नंबर में रिड्यूस हुए हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं एग्जाम में। क्योंकि जो पहले फालतू में भरते थे, अब वो बच्चे बाहर जाने के उसकी वजह से पेपर नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से कट ऑफ भी कम जाएगी, कट ऑफ कम जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसलिए है क्योंकि इतनी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी मेरे ख्याल से 4-5 साल में अगले तो देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है। मैं मानता हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, आप फिर भी इसको क्लियर कर पाएंगे। बस मेरी 3 सलाह को मेरी मानना, जो मेरे रूल्स हैं, जो अगर मैं हमेशा फॉलो करता हूं, वही रूल अगर आप भी फॉलो करोगे तो वो आप भी इसको पेपर को आप क्लियर कर दोगे। मैं ये आपको लिख के देता हूं। पहली बात, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप जितना इस एग्जाम से फैमिलियर हो पाएंगे उतना ही अच्छा है, ताकि आप जब पेपर में बैठो तो आपको ये नहीं लगे कि एलियन वाला फील नहीं होए कि हम कहां आ गए। आपको ये अपना ही लगना चाहिए, हाँ मैं तो जस्ट आई एम गिविंग अ मॉक टेस्ट। आपको वो मॉक वाली फीलिंग ही आनी चाहिए। मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा बात है कि आपका दिमाग आपका मेडअप हो जाता है उसके अनुसार कि कैसे आपको पेपर देना है। मॉक टेस्ट जो बच्चे ना कुछ पढ़ते भी नहीं थे, मैं अपनी बताता हूं, मैं कुछ पढ़ता भी नहीं था, लेकिन मैं मॉक देता था। मॉक से मेरा इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता था, मेरे तो कई पेपर सिर्फ मॉक से ही क्लियर हो गए हैं। मॉक पे टेस्ट आपको देने हैं। दूसरे, एसएससी कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे पूछता है, लाइक डांसेस के क्वेश्चन पूछता है, या फिर ये पद्मश्री वाले क्वेश्चन पूछता है, या फिर कोई ये पूछता है कि कितने मतलब आपको क्या बोलते हैं, कितने मतलब कोई नई अपॉइंटमेंट है। ये आपको ये क्वेश्चन देखने हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं अपॉइंटमेंट्स वाले। और कोई क्या बोलते हैं, कोई कहीं पे कोई गेम हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है। कोई अगर विनर हुआ है किसी स्पोर्ट्स का तो कौन सा है, ये कौन सा एथलीट, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। आपको ये क्वेश्चन देखने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। 50 क्वेश्चन में आप आराम से 35 आप क्लियर कर देंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब एक इतना बढ़िया सोर्स हो चुका है एजुकेशन का, आपको किसी भी तरह की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। एक न्यूज देखना है। न्यूज, ये करंट अफेयर वाली एक क्लास होती है। ये मैं आपसे मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप देखना, जो ये करंट अफेयर वाली क्लास होती है जिसमें 5-6 घंटे की एक क्लास होती है, वो क्लास आपको एक बार पूरी गो थ्रू करनी है। वो गो थ्रू इसलिए करनी है क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो एसएससी क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, वहां से मतलब अपॉइंटमेंट जो 1 साल की क्वेश्चन हुए वे एक तरह से कंपाइल करके आपको बता देते हैं। तो आप आराम से अगर उसको देखेंगे, सिर्फ 4-5 घंटे की बात है, फिर भी आपके पास हफ्ता बचा है, 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में आप आराम से मतलब इसको क्लियर कर लेंगे। अगर आप 6 दिन में से मैं 5 घंटे ही बोल रहा हूँ, 5 घंटे की वीडियो ज्यादा बड़ी थोड़ी है। और तो एक तो वो 5 घंटे वाली वीडियो देखनी है आपको करंट अफेयर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 5 करंट अफेयर। आपको अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन देखने हैं, जो करंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको वैसे इसी में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आपको डांस कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है, डांसिंग पर्सनैलिटीज वाले को जो वीडियो है वो देखनी है। वो भी मतलब 15-20 मिनट की वीडियो होगी, आपको वो देखने हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अभी आपको पूछे गए हैं, वो डांसिंग पर्सनैलिटी वो देखनी है आपको। नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क आपको
एक नेशनल पार्क की वीडियो देखनी है, मैं सब सारी वीडियो आपको लिंक में आपको बता दूंगा, आप सिर्फ यही वीडियो देखें। आपको पता है सिर्फ 15 क्वेश्चन ही मैथ के हैं, मैथ के क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। तो अगर आप मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो ये आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैथ में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैथ में कुछ आप फोकस उन चीज़ों पर करें जिसपे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी वेटेज है। मैथ पे कर रहे हैं तो मैथ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर मॉक करोगे, आप मॉक जो जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, आप उन मॉक टेस्ट के ही मैथ के क्वेश्चन करें। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन में आप आगे मतलब उससे जो सोल्यूशन आएगा, आप नहीं कर पाते हैं उनको सबमिट करने के बाद जो सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन देखिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ में स्पेसिफिकली यूट्यूब पे उसी वीडियो को, उसी क्वेश्चन को डाल के उसी का तरीका जाने और फिर उसको सोल्व करके देखें। कंप्यूटर में आपको क्या करना है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं, आपको ठीक करने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंप्यूटर के सिर्फ एक वीडियो आपकी मोर देन एनफ होगी। ये आरबी, जैसे आरबी का एक चैनल है, आरबी में आपको पढ़ाते हैं कंप्यूटर का, वो एक कंपाइलेशन, एक 2-3 घंटे की वीडियो है। मैं उसका लिंक आपको बता दूंगा। मेरा कोई वैसे इनसे कोई एसोसिएशन नहीं है, पर स्टिल मेरे को लगता है कि उनकी वीडियो अच्छी है, तो मैं मानता हूँ कि आपको उनकी वीडियो देखनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा था। 2-3 घंटे की वीडियो होगी, आप 2-3 घंटे की वीडियो देखिए और आराम से मतलब उसको क्लियर वहाँ से मतलब आप आराम से आप उसको कंप्यूटर को कवर कर लोगे। आपको एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये कि 100 क्वेश्चन है, आपके पास 90 मिनट है, आप करके आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैंने जो बताया कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करके आओगे कि आप मेरिट या कट ऑफ को क्लियर कर पाओ, तो उसका फ़ायदा क्या है। आपको एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। आपके पास टाइम काफ़ी है, ये ठीक है, लेकिन आप 85 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे, 80 to 85, मैं 85 तक तो आप अटेम्प्ट करके ही आए। ये मत देखें, मतलब आपको लग रहा है ना किसी में 50% भी डाउट है, तो अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर ही दे। लेकिन 85 से ज़्यादा अगर आपको आते ही हैं तब तो आप कर दें। लेकिन अगर आप 85 को आप मान के चले कि 85 तो अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि आपके अगर ठीक होके, जो गलत होके भी अगर आपको मतलब जितना आपको क्वेश्चन मतलब आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आप पाए उसकी वजह से 85 अटेम्प्ट एक तरह से बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। और ये नहीं है कि जो क्लियर करते हैं, जो बच्चे क्लियर करते हैं उनको पता होता है, वो सब कुछ पढ़ के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन वो स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आते हैं। ये आप मॉक टेस्ट में अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें भी पता लग जाएगा कि जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे, कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। इस वीडियो का यही कंक्लूजन आता है कि आपको इन बात का ध्यान रखना है कि वैकेंसी इस बात बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी को ध्यान में रखना है, और ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इतनी वैकेंसी आप आने वाले टाइम में तो आने वाले नहीं है। आपके पास टाइम भी इतना है, 6 दिन है, ये कम भी नहीं है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। आप अगर इसमें करते हैं तैयारी तो आप क्लियर कर लोगे। सेकंड थिंग आपको ध्यान में रखना है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप सिलेबस उठाएं। आप मॉक टेस्ट आर वेरी क्रिटिकल फॉर दिस मोमेंट। आप अभी मॉक टेस्ट उठाओगे या तो आप फ्री में मॉक टेस्ट काफ़ी मतलब आपको पास आप ऑनलाइन साइट मिल जाएगी, लेकिन या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने अपने टाइम में ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लिया था, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप दिन के 4 मॉक टेस्ट दो, 4 मॉक टेस्ट दोगे तब भी 4 और 6 24 मॉक टेस्ट हो जाएंगे 6 दिन में। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट दोगे, आपके कम मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं, अगला मॉक टेस्ट दो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके बढ़ते जाएंगे। और अगर आप 24 मॉक टेस्ट भी दे देते हैं तो ये इट इज़ मोर देन एनफ। मैं ये कह रहा हूँ कि 24 मॉक टेस्ट कोई भी नहीं देता है। आप 20 तक भी आपको हिट कर देते हो तो आप एक तरह से आप टॉप क्रीम में आ जाओगे। और इन्हीं बात का आपको ध्यान रखना है जो मैंने बोला है। आप इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। आपको अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में आप मेरे को वो डाउट पूछे। अगर मेरे को लगता है कि वो डाउट काफ़ी बच्चों का है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो डाउट जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो लाके उसको बताने का और कोई मेरे को लगता होगा कि मैंने कोई बात और मैं बता सकता हूँ आपका, जिससे एग्ज़ाम और बढ़िया हो पाए,
तो मैं वो भी बात आपको ज़रूर एक नई वीडियो में लाऊंगा। और बाकी आपको मेरे से जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।